हाय एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये मैंने इधर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पहले हम बेसिक जान लेते, जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी यही था, वही से ही मतलब सेम प्रोसेस से ही इधर भी आरएनए बनता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है। इसमें हमने तीन डिफरेंट पार्ट कर लिए हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बीच में है, ये प्रोमोटर उसको अपसाइड भी बोलते हैं, और टर्मिनेटर उसको डाउन साइड भी बोलते हैं। इसमें से जो डीएनए है उसमें से का पूरा हमें यूज नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद का जो पार्ट होता है उसका हमें यूज होता है। ये जो प्रोमोटर रीजन है इसका मेन काम होता है, जो इधर टाटा बॉक्स पिग्नो बॉक्स होता है उसके मतलब ये जो कोडिंग है इसके ऊपर आरएनए पॉलीमर आके बैठ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन करना चालू कर देगा। ये हमने टेम्पलेट स्टैंड मान लिया है। ये कोडिंग स्टैंड मतलब इसके ऊपर जो कोड होते हैं वही कोड इस आरएनए पर होंगे, इसलिए उसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। ये नॉन टेम्पलेट कोडिंग और नॉन टेम्पलेट स्टैंड एक ही होता है। टेम्पलेट स्टैंड इसको क्यों मान लिया, क्योंकि ये 3' to 5' ग्रो हो रहा है, और टाटा और पिग्नो बॉक्स इस कोडिंग स्टैंड पे है, उसके अपोजिट स्टैंड पे ये टेम्पलेट स्टैंड होता है। इसलिए आरएनए जब बनेगा, आरएनए पॉलीमर इस स्टैंड को रीड करके, टेम्पलेट स्टैंड को रीड करके बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में भी सेम है। प्रोकैरियोटिक में एक आरएनए पॉलीमर आकर अटैच होकर सभी प्रोसेस कंप्लीट करता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल ये सब प्रोसेस न्यूक्लियस में करती है। जो यूकैरियोटिक सेल है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है इसका, मतलब ये जो हम एक मानकर चले, एक बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में एक या दो मतलब जितने कम वर्कर होंगे उतना ही कम वर्कर सब काम करते हैं। मानकर चलिए किसी 4 आदमी की मिलकर एक कंपनी है, वही 4 आदमी सब काम करते हैं। लेकिन कोई बड़ी कंपनी होगी तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट लोग होंगे। वैसे ही इधर भी सेम कंडीशन है। आरएनए पॉलीमर 1, आरएनए पॉलीमर 2 और आरएनए पॉलीमर 3, ये 3 आरएनए पॉलीमर सभी आरएनए बनाते हैं। मतलब यही 3 आरएनए पॉलीमर आरएनए बनाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमर था, वो सभी काम करता था। आरएनए पॉलीमर 1 आरएनए बनाता है, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमर 2 एमआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमर 3 टीआरएनए बनाता है। ये 1, 2, 3 ये ध्यान में रखना बहुत आसान है। RMT जैसे HMT वॉच कंपनी है, वैसे एच की सिमिलर आर। HMT ट्रैक्टर की भी कंपनी है, राइस में भी HMT, वैसे सिमिलर उसका, इसलिए मैं HMT बता रहा हूं। RMT सिमिलर है, सिर्फ H की जगह R रखना है इधर। RRNA, mRNA, tRNA। जब भी आरएनए पॉलीमर फर्स्ट को आरआरएनए की जरूरत होगी तो ये आके टाटा बॉक्स रीड करेगा, इसके ऊपर अटैच होगा और अपना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पूरा कर लेगा। आरआरएनए राइबोसोम्स बनाता है, उसमें भी टाइप होते हैं। 3 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 20S, 80S, 5.S आरआरएनए। 28, 80 और 5.8। ये ध्यान में रखने के लिए भी एक सिंपल ट्रिक में बताता हूं। 28, 80 और ये 5.8। जो लास्ट में 8 है वो कॉमन है, सभी में 8 कॉमन। ये मानकर चलिए 10 होगा, उसका डबल ऊपर वाला 20 होगा, 10 का हाफ 5 होगा। ये मैंने ट्रिक बनाई है इसलिए आपको बता रहा हूं। 28, 80 और 5.8 ये आसान है ध्यान में रखने के लिए। राइबोसोम्स के ये टाइप है 28, 80
5.8 यस आरएनए। आरएनए पॉलीमर 2 एमआरएनए बनाता है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये हम देखेंगे नीचे। पहले ये टीआरएनए हम देखते हैं। टीआरएनए बनाता है, मतलब जो आरएनए पॉलीमर 3 है वो जो आरएनए बनाता है उसको हम टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए दो टाइप के बनाता है, मतलब एसएन और 5SR आरएनए बनाता है। इसका काम हम अभी देखेंगे जो एमआरएनए में यूज होने वाला है। जो एमआरएनए आरएनए पॉलीमर सेकंड है, जो एमआरएनए बनाएगा उसको हम एमआरएनए बोलेंगे। वो सीधा सीधा एमआरएनए नहीं बनाता, वो पहले एचएनआरएनए बनाता है और एचएनआरएनए मॉडिफाई करके और उसके ऊपर प्रोसेस करके बाद में एमआरएनए बनता है। इसलिए एमआरएनए जो स्ट्रैंड होता है वो एचएनआरएनए होता है। जो आरएनए पॉलीमर फर्स्टली जो स्ट्रैंड बनाता है वो एचएनआरएनए होता है। मानकर चलिए ये एमआरएनए चल रहा है। अभी जो ये स्ट्रैंड बना है वो सीधा एमआरएनए नहीं होगा, उसको हम कहेंगे एचएनआरएनए। पहले ये एचएनआरएनए बनेंगे, उसके बाद दूसरा बनेगा। जब जब आरएनए पॉलीमर फर्स्ट और आरएनए पॉलीमर थर्ड आरआरएनए और टीआरएनए बनाने को चाहेगा, तब ये सीधा आकर इधर प्रोमोटर में आकर आरएनए पॉलीमर 1 और 2 अटैच होंगे, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएंगे और टर्मिनेटर में आकर निकल जाएंगे। जो आरएनए बनाए थे टीआरएनए और आरआरएनए वो निकल जाएंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इधर दो प्रोटीन लगते थे, मतलब एक में टर्मिनेशन में एक में प्रोटीन लगते थे और दूसरे में एडेनिन हाई रिच रीजन लगता था, एडेनिन रिच रीजन। वो इसमें नहीं होंगे तो भी चलता है, लेकिन होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं एमआरएनए के बारे में। दोनों में प्रोसेस सेम है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस सेम है, लेकिन सिर्फ प्रोकैरियोटिक में 3 आरएनए पॉलीमर होते हैं, उसकी मदद से 3 डिफरेंट आरएनए बनते हैं। लेकिन सभी काम प्रोकैरियोटिक में एक ही आरएनए पॉलीमर करता है। जो एचएनआरएनए होता है उसको कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लेसिंग ये तीनों चीज न्यूक्लियस के अंदर ही करते हैं। मतलब मान लीजिए ये रॉ मटेरियल है और उसके बाद इसका प्रॉपर मटेरियल बनाकर ये बाहर साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है सेल। कैपिंग में क्या होता है, उसके ऊपर मान लीजिए ये एचएनआरएनए है, अभी ये डीएनए से अलग हो गया है। इसके ऊपर मतलब आगे की साइड जो 5' थी ये 3' है। आगे की साइड में ये कैपिंग होती है। कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ आकर 5' प्राइम जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वहां आकर अटैच हो जाती है। इसका मेन पर्पज है प्रोटेक्शन करने के लिए कैपिंग होती है। उसके बाद टेलिंग होती है। टेलिंग मतलब जो 3' साइड है उसके पीछे ऐसे टेल लगती है। टेल लगना मतलब क्या है, एडेनोसिन फॉस्फेट के 200 या 300 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं इधर। एडेनोसिन फॉस्फेट के 200 से 300 मॉलिक्यूल आखिर यहाँ अटैच होते जाते हैं, उसको टेलिंग कहते हैं। और स्प्लेसिंग मतलब क्या होता है, ये आरएनए एचएनआरएनए है, उसके ऊपर ऐसे रीजन होते हैं। ये मैं डिफरेंट कलर से जानबूझकर दिखा रहा हूं। जो रीजन होते हैं उसको कहते हैं एक्सॉन, और ये जो अंदर होते हैं उसको कहते हैं इंट्रॉन। इंट्रॉन और एक्सॉन सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्सॉन मतलब बाहर जाने के लिए और वेस्ट मटेरियल, और इंट्रॉन मतलब अंदर रहने के लिए। ऐसा नहीं होता, इससे बिल्कुल उल्टा होता है। एक्सॉन मतलब ये हमारे जो एमआरएनए है उसका प्रोटीन बनने के लिए ये एक्सॉन हेल्प करता है, मतलब एक्सॉन से प्रोटीन बनता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंट्रॉन हमारा वेस्ट पार्ट है, मतलब इससे
कोई प्रोटीन नहीं बनने वाला, इसलिए ये इंट्रॉन यहां से कट कर कर निकाल देते। स्प्लिसिंग में ये जो इंट्रॉन है ये रिमूव किया जाता है ऐसे, और ये पूरा का पूरा एमआरएनए बनाया जाता है। इसको कहते हैं स्प्लिसिंग। और ये एमआरएनए आगे जाकर साइटोप्लाज्म में, इसके ऊपर मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, साइटोप्लाज्म में जब ये एमआरएनए जाता है तब इसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और इसका प्रोटीन बनाते हैं। ये हम आगे ट्रांसलेशन में देखेंगे। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन इतना ही, फिर एक बार हम समराइज करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेम होती है। डिफरेंस सिर्फ यूकैरियोटिक में 3 अलग अलग पॉलीमर्स आरएनए बनाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमर था, वही सब काम करता है। आरएनए पॉलीमर 1 आरआरएनए बनाता है, उससे राइबोज होते हैं। राइबोज में 3 टाइप होते हैं, 28, 80 और 5.8 यस आरआरएनए। आरएनए पॉलीमर 2 एमआरएनए बनाता है। एचएनआरएनए मतलब एमआरएनए, पहले हम उसको एचएनआरएनए बोलेंगे, इसके बाद इसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद ये एमआरएनए बनता है। आरएनए पॉलीमर 3 ये टीआरएनए बनाता है। टीआरएनए 5 आरएनए और एसएनआरएनए। हाँ, मैं ये तो आपको चीज बताना भूल गया, ये जो 5 आरएनए है ये इधर जो इंट्रॉन्स होते हैं इसको रिमूव करने में मदद करते हैं। ये बने सिर्फ ये इंट्रॉन रिमूव करने के लिए होते हैं। टीआरएनए जो 5 आरएनए बनाते हैं ये इधर इंट्रॉन रिमूव करने के लिए होते हैं, ये इनका काम है। जो एमआरएनए है, ये एचएनआरएनए, इसको जो प्रोसेस होती है इसके ऊपर वो ये है सीक्वेंस वाइज, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग कैपिंग में इसके ऊपर आगे के साइड में एक कैप लग जाती है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और टेलिंग में एडिनोसिन फॉस्फेट की 200 या 300 मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाती है और टेल बन जाती है। स्प्लिसिंग में इसके कटिंग हो जाती है, जो एचएनआरएनए था उसका कटिंग होकर इंट्रॉन पार्ट निकाला जाता है। यह हमारे प्रोटीन बनाने में कोई काम नहीं आता, और जो एक्सॉन पार्ट होता है वो हमें काम आता है, उससे एमआरएनए पूरा बनता है। एमआरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर जाता है तब साइटोप्लाज्म में इससे राइबोसोम अटैच होकर प्रोटीन बनाया जाता है। ये था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।